माँ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। लेकिन तब से हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन शिव जी को समर्पित हो गया। इस तरह हर माह आने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाने लगा। मान्यता है कि इस दिन यदि भगवान शिव की पूरे विधि विधान से पूजा की जाए तो असंभव कार्य भी कुछ ही दिनों में संभव हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और कठिन से कठिन काम भी बन जाते हैं। कुंवारे लोग इस दिन व्रत रखें तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है और शादीशुदा लोगों के जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। उनके जीवन में सुख और शांति आती है और जिन लोगों के संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, जो लोग इस व्रत को रखना चाहते हैं तो वे इसे महाशिवरात्रि से आरंभ कर सकते हैं या फिर सावन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि से भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इस व्रत को 1 साल तक करना चाहिए, यानी 12 महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। जैसे आपने इस व्रत को महाशिवरात्रि से स्टार्ट किया है तो फिर हर माह की शिवरात्रि का व्रत रख कर अगले साल की महाशिवरात्रि पर इस व्रत का उद्यापन कर दें, या आप इस व्रत को हमेशा के लिए भी बिना उद्यापन किए भी रख सकते हैं। दोस्तों, वैसे शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करना उत्तम रहता है, लेकिन शिवरात्रि की पूजा निशिता काल यानी अर्धरात्रि में करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि आप निशिता काल में पूजा नहीं कर सकते हैं तो सुबह और शाम पूजा जरूर करें। आप मासिक शिवरात्रि व्रत के एक दिन पहले से ही सूर्यास्त के बाद तामसिक चीजों का त्याग करें। साथ ही इसी दिन से पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है और आप एक दिन पहले दातून या ब्रश भी कर लें। अपने मुंह को अच्छे से साफ सुथरा कर लें। फिर व्रत वाले दिन आप प्रातःकाल सुबह जल्दी उठें और गंगा जल में काले तिल मिलाकर स्नान करें। फिर इसके बाद आप सफेद या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। फिर आप चाहें तो किसी शिव मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा करें, या आपके घर पर शिवलिंग है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। अपने सीधे हाथ में गंगा जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। आप संकल्प बोलते समय अपना नाम, अपना गोत्र और आपकी जो भी मनोकामना है उसको अवश्य बोलें। फिर हाथ में जो जल, अक्षत और पुष्प है उसे शिव जी के आगे समर्पित कर दें। अब आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, साथ ही शिव पार्वती जी का भी पूजन करें। आप शिवलिंग का जलाभिषेक जरूर करें। साथ ही पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भी अभिषेक जरूर करें। इसके बाद पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करें। अब आप शिव जी को सफेद चंदन लगाएं, अक्षत अर्पित करें, बेलपत्र, भांग, धतूरा, आकड़े का फूल, समी पत्र जो भी आपके पास है उसे शिव जी को चढ़ाएं। आप शिव जी को सफेद फूल जरूर चढ़ाएं। अब फल और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद धूप दीप जलाएं। अब आप वहीं बैठकर एक माला ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। आप जाप रुद्राज की माला से करें या हाथ से भी गिनकर आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा शिव चालीसा, शिवाष्टक, रुद्राष्टक, शिव महापुराण या शिव तांडव स्तोत्र या शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद शिव जी की आरती करके पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगें। अब आप शाम के समय पुनः स्नान करें। शिव जी का विधिवत पूजा अर्चना करें। हो सके तो इस दिन रात्रि जागरण जरूर करें, और यदि आप पूरी रात जागरण नहीं कर सकते हैं तो मध्य रात्रि तक जागरण जरूर करें, यानी रात 12 बजे तक भजन, कीर्तन, मंत्र जाप जरूर करें। और फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शिव पूजा के बाद ही किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का व्रत आप निर्जल व निराहार कर सकते हैं या फिर फलाहार रहकर भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। यदि आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो सुबह व शाम की पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं।
वैसे शिव जी के व्रत में नमक का त्याग करना चाहिए, लेकिन यदि आप बीमार हैं और बिना नमक के व्रत करना संभव ना हो तो इस स्थिति में आप व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस व्रत में जल, चाय, दूध, जूस आदि ले सकते हैं। साथ ही आप कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूड़ी या पराठा खा सकते हैं। साबूदाना की खीर, खिचड़ी, समा के चावल की खीर या खिचड़ी आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। फलों में आप ज्यादा खट्टे फल छोड़कर सभी फल का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन भूलकर भी घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करे। इस दिन भोजन में गलती से भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा व्रती को इस दिन काले कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए और गलती से शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए और ना ही केतकी का फूल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा कभी भी बेल पत्र के टूटे हुए पत्ते या कटे फटे पत्ते शिवलिंग पर ना चढ़ाएं और शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम या सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, कोई भी व्रत बिना उद्यापन किए हुए पूरा नहीं माना जाता। जब आपके व्रत पूर्ण हो जाए तब आप इस व्रत का उद्यापन करें। आप हर बार की तरह इस दिन भी शिव जी की पूरे विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद उद्यापन के दिन हवन जरूर करें। आपने जिस चीज का भोग लगाया है जैसे खीर आदि, तो आप खीर की आहुति देकर ही अपने हवन को संपन्न करें। आप 11, 21, 51 या फिर 108 बार आहुति दे सकते हैं। आप शिव जी के किसी भी मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र से हवन की आहुति दे सकते हैं। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं और यदि भोजन ना करा सकें तो आप ब्राह्मण को सीधा अवश्य दें। सीधा का मतलब होता है एक टाइम का भोजन बनाने योग्य अनाज जैसे आटा, दाल, चावल, सब्जी, घी, नमक और कुछ दक्षिणा सहित दान करें। इस तरह से आप अपने मासिक शिवरात्रि व्रत का उद्यापन कर सकते हैं।